अकेले नहीं बना पाएंगे। उसमें सभी को जिम्मेदारी निभाना होगा और सभी को साथ देना होगा। और आपका बहुत समय लिए, हमारी बहन जी कब से सुन रही है, इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहेंगे। और आप रखिए अपनी बात को। धन्यवाद। स्मृति जी, बहुत कुछ बातें अभी अजय सिंह ने कही और बहुत गंभीरता से उन्होंने कहा कि ना तो मैं सरकार हूं ना मैं अधिकारी हूं। मैं आपकी बात अधिकारियों से और मंत्रियों तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का एक माध्यम बनने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें भी कहीं किसी को कोई रत्ती भर गुंजाइश दिखती हो तो वो बता सकता है, वो करना शुरू कर। ये कह देना बहुत आसान है कि आज मान लो ये 10 दिन से यहाँ है तो 3,000 रुपया इनने पहले अपना मानदेय खोया है। और लखनऊ रहने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता, भले ही आप कहीं भी रह लो, फिर भी आपको 1,000 से 2,000 रुपया रोज खर्चे के लिए चाहिए। अगर ये पैसे नहीं है तो आप लखनऊ नहीं रह सकते। जब आप जहां रुके हैं वहां से निकलते हैं तो आपको कैब बुक करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ोगे। नहीं, हम आज निर्देशकों की प्रमुख सचिव के साथ बड़ी लंबी बातचीत हुई है, तो क्या खबर है आपके पास? कुछ नए आइटम्स की चर्चा शुरू हुई है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय भाई को भी बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और जितने भी दर्शक साथी जुड़े हैं, अनुदेशक शिक्षा मित्र और भी जितने भी दर्शक हैं, सभी को नमस्कार। और अब तक अजय भाई को सुन रहे थे और बहुत सही उन्होंने बात की और उनकी एक एक शब्द, एक एक बात में 100% सत्यता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि ये बनारस के जिला अध्यक्ष है और इनका क्या उद्देश्य है, क्या इनकी भावना है, तो बिल्कुल हम उससे सहमत हैं। बिल्कुल इसी भावना से हम भी जब भी लखनऊ जाते हैं या संगठन का कोई भी कार्य करते हैं तो बस इसी भावना से करते हैं। लेकिन सामने वाला सोचता है इनको जरूर कहीं ना कहीं कोई फायदा हो रहा है तभी वो कर रहे हैं। हमें फायदा सिर्फ इतना है, इतना हमारा स्वार्थ है कि जब सबका भला होगा उसी में हमारा भी भला होगा। बस इतना ही स्वार्थ है, बाकी हमें अलग से कुछ मिल नहीं रहा है। जी जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, कोई फोन आ गया होगा तो फिर मामला कट हो जाएगा। जी, तो हम ये कह रहे थे कि अभी भाई जो बोल रहे थे उनकी बात में 101% सत्यता है। और जैसे ये बनारस के जिला अध्यक्ष है और जिस भावना से ये अपने संगठन के प्रति समर्पित है और कार्य कर रहे हैं और लोग उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल यही कंडीशन हमारी भी है। हम भी प्रयागराज के जिला अध्यक्ष है और अगर हम संगठन का कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य के लिए लखनऊ जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो हमारी भावना यही रहती है और उसमें हमारा किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है। लेकिन अगला आदमी सोचता है इनको जरूर कुछ ना कुछ मिल रहा है, एक्स्ट्रा हमें मिलता नहीं है। जो हमारे पास है एक्स्ट्रा वो भी चला जाता है और हमारा स्वार्थ मात्र इतना है कि जब सबका भला होगा तो उसी के साथ में हमारा भी भला होगा। मात्र इतना स्वार्थ है, बाकी कोई स्वार्थ नहीं है। और अपना तन मन धन हम जो लगा रहे हैं वो ये सोचकर लगा रहे हैं कि भले आज वो खर्च हो रहा है, लेकिन इतना विश्वास है कि आने वाले समय में स्थितियां जब सुधरेगी तो ये सब मिल जाएगा और फिर ये अभी का दर्द जब वो सुख मिलेगा तब वो ये सारा दर्द भूल जाएगा। तो यही सोचकर कर रहे हैं। और तो भाई की बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। और आज की और कल की जो भी बैठक हुई प्रदेश अध्यक्ष की S4 के द्वारा और मुख्य सचिव जी से, बहुत ही सकारात्मक वो वार्ता हुई। और जो कि अभी भाई ने बताया ही, शायद वो वहां पर उपस्थित थे, उस वार्ता में थे। और अभी प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से सभी को ये मैसेज दिया गया, हमारी 11 सूत्री जो भी मांगे थी उन सभी पर अब फाइनली सहमति बन चुकी है। क्योंकि महानिदेशक के लेवल से जो भी प्रस्ताव आने थे, मुख्य सचिव की जो भी उसमें क्वेरीज थी, उन सभी का क्वेरीज अब पूरी हो गई हैं। और जैसे कि फोटो में भी दिख रहा था कि काफी लोग थे और जो अदर विभाग के भी हमको ऐसे जान पड़ रहे थे कि कुछ लोग थे और चर्चा पर चर्चा उस पर चल रही थी, काफी सारे कागज थे। इससे लग रहा था कि घोर मंथन हो रहा है और चीजें निकाली जा रही हैं हम लोग के पक्ष में कि कहीं से अगर आगे जो भी प्रस्ताव बन रहे हैं उसमें किसी भी तरह की कमी ना आने पाए, कोई भी आदेश अधूरा न रह जाए। वो फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था और बहुत वो गंभीर मीटिंग हो रही है और उसकी गंभीरता यही है
कि बहुत जल्द ही हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उसका हल होने वाला है।